हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। तो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए ना हमें टोटल 4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है बेसिक्स कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है। दूसरा हमें पता होना चाहिए वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लैब में कराना है तो हम किस तरह से करवाएंगे। थर्ड हमें पता होना चाहिए नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट। यहां से हमारे पास दो चीजें आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए टू स्टडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं उस कंपाउंड की जिसे हम सेपरेट कर रहे हैं, कि कितना कंपाउंड सोल्यूशन में बच गया है आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस, राइट। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनएक्सट्रैक्टेड सोल्यूट। जिस सोल्यूट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बच गई है उसे हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पॉइंट 4 से। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये हमारे पास एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, राइट। अगर मैं इसे बिल्कुल रफ वे में बताऊं तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सपोज मेरे पास ना कोई एक्वस सोल्यूशन है। सपोज मेरे पास यहाँ पे वाटर है, राइट। वाटर जो है क्या है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है। हमें दो सॉल्वेंट्स लेने हैं बिकॉज दिस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दूसरा हमने एक सॉल्वेंट लिया है जो है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। अब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर जो है वो बॉटम वाली लेयर लेगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो ऊपर वाली लेयर लेगा, राइट। दूसरी बात, ये दोनों लेयर सेपरेट होंगी बिकॉज ये दोनों जो है वो आपस में इममिसिबल लिक्विड्स हैं। दीज आर इममिसिबल लिक्विड्स। अब क्या होगा, अगर मेरे पास सपोज कोई सोल्यूट है, उसे मैं बाहर से एक्सटर्नली ऐड कर रही हूं, तो वो सोल्यूट क्या करेगा, वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसमें, वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो एक टाइम पे जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सपोज सोल्यूट ए है, तो जो सोल्यूट ए होगा वो एक्वस सोल्यूशन में और ऑर्गेनिक सोल्यूशन में खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये होता है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। तो किस पे बेस्ड है ये पूरी टेक्निक, ये टेक्निक बेस्ड है कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स, राइट। सो दिस इज अ बेसिक, लेट्स राइट इट डाउन कि इसका बेसिक क्या है। ये बेस्ड है सेपरेशन ऑफ सोल्यूट, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मींस एनी कंपाउंड, सोल्यूट मींस एनी कंपाउंड जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज, बेस्ड ऑन इट्स relative solubilities in two different immiscible liquids, टू डिफरेंट इममिसिबल लिक्विड्स। और ये इममिसिबल लिक्विड्स जनरली एक वाटर होता है और एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड कुछ भी ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, दिस इज द बेसिस ऑफ योर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, राइट। सो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, इसमें हम सेपरेट करते हैं सोल्यूट को। सोल्यूट क्या है, कोई भी कंपाउंड है जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, और किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट इममिसिबल लिक्विड्स और सॉल्वेंट्स, राइट। ठीक है, तो हमें सोल्यूट को ऐड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, कि हम लैब में इसे किस तरह से कैरी आउट करेंगे। तो नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल, राइट। तो लैब में ना हमारे पास एक अपरेटस होता है जिसे हम बोलते हैं सेपरेटरी फनल, सेपरेटरी फनल, जिसकी हेल्प से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को करते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का हमारे पास जो होता है सेपरेटरी फनल होता है। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक सेपरेटरी फनल लेना है, और हमें इस सेपरेटरी फनल में फिल करना है सपोज वाटर को। यहाँ पे मैंने वाटर को फिल कर दिया, दिस इज वाटर। और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने बाहर से उस सोल्यूट को ऐड कर दिया जिससे मैं सेपरेट करना चाहती हूँ, राइट। तो इस सोल्यूट को हम सपोज ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करके इसे थोरली शेक करना है। हमने इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है प्लस इसको शेक करना है। तो देखो अब हमारे पास क्या बनता है, तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास वाटर था, क्योंकि वाटर डेंस है वो लोअर लेयर लेगा। और सपोज मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये जो मेरे पास सोल्यूट है ये कुछ जाएगा एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस लेयर में, और कुछ जाएगा हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में। ये ऊपर वाली रेड वाली ऑर्गेनिक लेयर है, ग्रीन वाली हमारे पास एक्वस लेयर है, और जो ब्लैक वाले सब ये जो है ये हमारे पास सोल्यूट है। तो सोल्यूट ने क्या किया, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर में बेस्ड ऑन इट सॉल्युबिलिटी। जिसमें ये सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा उसी की फेज में प्रेजेंट होगा, राइट। सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ कि हमने लैब में क्या करना है, सेपरेटरी फनल उठानी है, उसमें हमने एक्वस सोल्यूशन डालना है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें वाटर प्लस वो सोल्यूट लेना है जिसे हमें सेपरेट करना है, राइट। तो हमने एक्वस सोल्यूशन उठाया, उसमें हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है जो हमने डाल के शेक किया। शेक करने के बाद उसे थोड़ा सा टाइम देना है ताकि वो खुद को सेटल डाउन कर पाए। उसके बाद वो जो सोल्यूट होगा वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में प्लस एक्वस लेयर में, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद कि वो सोल्यूट जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो कुछ एक्वस लेयर में है और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर में है, राइट। सो यहां से हमारे पास बेसिक्स आता है कि किस तरह से हमारे पास नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम करता है। नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट। नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, पार्टीशन लॉ। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन होती है एक टर्म की जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट divided by concentration of solute in aqueous layer, in aqueous layer और aqueous solvent और water, राइट। सो KD हमारे पास क्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट, और इसे हम पार्टीशन कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं, पार्टीशन कॉफिशिएंट, राइट। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का क्या था कि A जो है वो एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है A ने, right? So in short, KD is equals to concentration of A in organic layer divided by concentration of A in aqueous layer. In short, this is KD. बट ये कब वैलिड है, हमें हर फॉर्मूले की वैलिडिटी भी पता होनी चाहिए कि KD कब वैलिड है। ये तब वैलिड है जब मेरा जो सोल्यूट है वो किसी भी लेयर में ना तो डिसोसिएट हो रहा है, ना एसोसिएट हो रहा है, और ना ही किसी टाइप का इंटरेक्शन शो कर रहा है। मींस ए जो है वो ए ही रह रहा है इन ऑर्गेनिक लेयर एज वेल एज इन सॉल्वेंट इन वाटर एक्वस लेयर, राइट। ए अपनी ही फॉर्म में एग्जिस्ट करे तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर सपोज करो जो ए है हमारा सोल्यूट है वो किसी लेयर में डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है या किसी भी टाइप की इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास इंस्टेड ऑफ केडी दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। D is distribution ratio। अब ये क्या होता है, दिस इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, दिस इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A in organic layer divided by total concentration of A in aqueous layer। Why total? Total means हर फॉर्म में A की हर फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन को हमने कंसीडर करना है, राइट। सो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, राइट। और अगर मेरे पास सपोज A जो है वो सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है इन एक्वस लेयर एज वेल एज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर, तो उस केस में KD और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट दोनों के दोनों इक्वल होंगे, राइट। सो बेसिकली सिर्फ इतना डिफरेंस है, अगर मेरा सोल्यूट किसी भी तरह की इंटरेक्शन शो कर रहा हो तो उस केस में मैं KD को कंसीडर नहीं करूंगी, मैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को कंसीडर करूंगी, राइट। सो दिस इज मेंट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और ये सारा जो हो रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, बिकॉज हो क्या रहा है, ए जो है ए खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक्वस लेयर में और ऑर्गेनिक लेयर में, राइट। और ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।
क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर मान के चलना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास अलग अलग सॉल्युबिलिटीज आएगी डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, right? So at a given temperature, Kd is defined to be equal to concentration of A in organic solvent divided by concentration of A in aqueous layer, right? Next हम बात करते हैं अपने सबसे important formula की, जहां से maximum questions पूछे जाते हैं, फॉर्मूला, राइट? अब इस फॉर्मूला की डेरिवेशन किसी काम की नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमें देता क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, फॉर्मूला इज AI इज इक्वल्स टू V एक्वस डिवाइडेड बाय V ऑर्गेनिक K प्लस V एक्वस रेज टू द पावर I A नॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे KD लिख सकते हैं। सो इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले टर्म्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो AI है ये हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में निकालने के लिए पूछा जाता है। तो AI क्या होता है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और यू कैन से एनालाइट, जिसको भी हम सेपरेट करना चाहते हैं, आफ्टर, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड, concentration of solute unextracted after I extractions। देखो ये जो I है ये हमें बताता है नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस को, नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन। सब एक होता है हमारे पास सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन, एक होता है मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन। सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन में I 1 होगा, मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन में I जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। मींस हम कितनी बार एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। AI क्या होता है? ये हमारे पास वो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की जो बच गई, जो अनएक्सट्रैक्टेड रह गई आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस, राइट? नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है V एक्वस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट KD हम सबको पता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और इन केस ऑफ कि अगर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में A एग्जिस्ट कर रहे हैं तो KD जो है वो K के इक्वल हो जाएगा। मींस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे अगर जो A है वो सिर्फ सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, राइट? सो नेक्स्ट इज V ऑर्गेनिक, राइट? V ऑर्गेनिक नाम से पता चल रहा है दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितना हमने ऐड किया है वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लास्ट A नॉट, अब ये A नॉट हमें क्या बताता है? दिस इज ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और जो भी हमसे पूछा जाए वो हम निकाल सकते हैं। इसको मैं एक बार और यहाँ पे समराइज करके लिख देती हूँ। AI इज इक्वल्स टू V एक्वस अपॉन V ऑर्गेनिक KD प्लस V एक्वस रेज टू द पावर I टाइम्स A नॉट। अब हर टर्म का हमें पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले I क्या होता है? I होते हैं नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस, राइट? AI क्या होते हैं? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। A जो है, देखो हम A को सोल्यूट को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड, जो अनएक्सट्रैक्टेड बच गया। A नॉट ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जितना हम लेके चले थे, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, राइट? This is V aqueous means volume of aqueous solution, V organic means volume of organic layer, KD means distribution coefficient, राइट? अब क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? सबसे पहली चीज वो हमसे पूछ सकता है कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड है, दैट मीन्स वो हमसे इनडायरेक्टली AI पूछ रहा है। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्सट्रैक्टेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्सट्रैक्टेड मींस कितना सोल्यूट एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो वो होगा ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस अनएक्सट्रैक्टेड। ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट माइनस अनएक्सट्रैक्टेड हमें एक्सट्रैक्टेड बताएगा, राइट? तो ये पूछा जा सकता है। तीसरी चीज हमसे पूछी जा सकती है I मींस नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट? सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। हमने क्या क्या कवर किया है? हमने सबसे पहले देखा है बेसिक्स कि क्या होता है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, किस तरह से हमारे पास एक होती है एक्वस लेयर, एक होती है ऑर्गेनिक लेयर, किस तरह से हम सोल्यूट को ऐड करते हैं ताकि वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन दो सोल्यूशंस में। नेक्स्ट हमने पढ़ा है इन दो सॉल्वेंट्स में, राइट? नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल मींस लैब में किस तरह से काम होता है। तो लैब में हम यूज करते हैं एक सेपरेटरी फनल को, राइट? इस सेपरेटरी फनल में हम क्या करते हैं? इस सेपरेटरी फनल में हम ऐड करते हैं सबसे पहले एक्वस लेयर, एक्वस सोल्यूशन,
एक्वा सोल्यूशन मीन सोल्यूट प्लस वाटर, फिर इसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करके इसको अच्छे से शेक करते हैं और इसको सेटल डाउन होने के बाद जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन एक्वस लेयर। इन द एंड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, राइट, और उस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।